मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भैया आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे कि आपको पता है 2026 में अच्छी खासी भर्ती निकल रही है, ठीक है। और उन भर्तियों में आप लोगों के लिए लगभग 1450 पोस्ट किसकी निकली हुई हैं आपकी, तो जेल प्रहरी की, क्षेत्र रक्षक की, सहायक जेल अधीक्षक की। अभी बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सी पोस्ट किसमें क्या है, क्या फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है कि नहीं है, किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं, और सहायक जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी में दोनों के पेपर में क्या डिफरेंस है, इन सब की तमाम चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी पहले लाइव आ जाएं और कैसे क्या तैयारी करनी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आइएगा शुरू करते हैं अपने सेशन को, और उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और शुरू करते हैं हम कहां से, तो मैं एक आपको उठाता हूं कहां से, आपका 2023 का एक नोटिफिकेशन से, ठीक है। किस कहां से आपका, तो 2023 का एक नोटिफिकेशन उठाऊंगा और आपको बता दूं कि जैसा कि आपका यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल दिया गया है, और एग्जाम शेड्यूल में आप लोग के बता दें, यहाँ पास साफ साफ आपको देखने क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्र रक्षक और आपके जेल प्रहरी, आपके सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा के लगभग लगभग 14 से 26 पोस्ट बताए जा रहे हैं। और इसका जो एग्जाम बताया जा रहा है आपको कब है आपका, तो मार्च 2026 में। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, अच्छे से बता दूं कि जो 2023 में इसे बता रहा हूं आपको कि 2023 में आप लोगों के किस क्या क्या पद आए थे। इसमें वन विभाग के वन रक्षक भी आए थे, क्षेत्र रक्षक भी आए थे, जेल विभाग के भी आए थे, और सहायक जेल अधीक्षक के भी आए थे, ठीक है। लेकिन 2026 में आप लोगों के फॉरेस्ट गार्ड मतलब एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं आएगी, ठीक, याद रखिएगा। एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आपके कैलेंडर में नहीं देखी गई है। यहां पास तीन चीजें दिख रही, एक क्षेत्र रक्षक अलग होता है, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक की आपको देखने मिल जाती है, ठीक है। चलिएगा समझिएगा। अब याद रखिएगा क्षेत्र रक्षक और आपकी फॉरेस्ट वन रक्षक दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आपके कैलेंडर में फॉरेस्ट गार्ड के लिए कोई भर्ती की जगह नहीं है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी कैलेंडर में तो हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए मतलब क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के क्या आपको फिजिकल सिलेबस कैसे क्या तैयारी करनी उसके बारे में आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर मैं उठा के देखूं कहाँ के 2023 के उसमें देखूं, किसमें देखूं, 2023 के उसमें देखता हूं तो मैं, तो सिंपल सा मैं यहां पर आता हूं, और ये हमारा किसके लिए आपका, तो ये वन रक्षक का था, ठीक है, जो कि आपकी नहीं भर्ती नहीं आई है। किसकी, आपकी वन रक्षक की भर्ती नहीं आई है, तो इसे बताने कोई फायदा नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आपको कहां ले चलता हूं, आपको ले चलता हूं क्षेत्र रक्षक में। कहां ले चलता हूं आपको, तो क्षेत्र रक्षक में ले चलता हूं, जिसमें आपकी जो वेतनमान होती है, स्टार्टिंग सैलरी आप कितनी होती है आपकी, तो 19,500 होती है। याद रखिएगा ये जो आपके कैलेंडर में 1426 कितना, 1426 पदों में लगभग लगभग तीनों अगर आप डिवाइड कर देंगे तो फिर भी कह सकते हैं अच्छी खासी पोस्ट, मतलब 500 पोस्ट अच्छी निकल के आ सकती हैं हर एक, चाहे क्षेत्र रक्षक कह लीजिए, चाहे आप जेल प्रहरी कह लीजिए, चाहे जेल अधीक्षक कह लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार निकल सकती है। तो इसमें सबसे पहले क्षेत्र रक्षक में कौन फॉर्म भर पाएंगे, तो मध्य प्रदेश से कौन, तो मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संसद पुरानी पद्धति में 10वीं 10 टू प्लस पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं, हाई स्कूल पास किए हैं, तो लोग फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक। कौन फॉर्म डाल पाएंगे, तो लोग फॉर्म डाल पाएंगे। और अगला इनका इनकी आयु कितनी होती है आपकी, तो आयु होती है आपकी 18 से 33 वर्ष। कितनी होती है आपकी, तो 18 से 33 वर्ष होती है खुली प्रतियोगिताओं के लिए। और वहीं बात करते हैं इनसे कैसा क्या आपका फिजिकल होता है, फिजिकल इसमें होता है आपको बता दूं क्षेत्र रक्षक के लिए, तो क्षेत्र रक्षक के लिए सिंपल सी बात, पहले पुरुष के लिए 163 ऊंचाई चाहिए आपका, और 150 महिलाओं के लिए चाहिए, ठीक है। और इसमें क्षेत्र रक्षक पद के लिए भी आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। कितने नंबर का, 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक। और अगर मैं बात करूं किसकी, जेल प्रहरी, किसकी बात करता हूं मैं, तो जेल प्रहरी की बात करता हूं। और जेल प्रहरी में सिंपल सा इसका वेतनमान कितना होता है, तो सिंपल वही आपका 1900 ग्रेड पे का होता है आपका, ठीक है। और 19,500 इसकी बेसिक पे रहती है आपकी। और इसमें भी कैसे क्या कौन लोग फॉर्म डाल पाएंगे, तो जो आवेदक को 10 टू प्लस प्राणी के अध्ययन कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्राणी से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करना होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। 165 हाइट है, 158 की आपकी महिलाओं के लिए है, किसके लिए, आपका महिलाओं के लिए रहने वाली है, ठीक है बच्चों।
इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब बात करता हूं मैं किसकी, पहले पद के लिए। ठीक है, इसमें कैसा फिजिकल होता है आपका, तो याद रखिएगा इसमें फिजिकल इस प्रकार होता है, सिंपल सा। सबसे पहले 800 मीटर दौड़ होती है, और उसके बाद गोला फेंक होता है आपका, क्या होता है आपका, गोला फेंक होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया। उसके बाद आपका बात करते हैं हम किसकी, तो सहायक जेल अधीक्षक की। क्या बात करते हैं हम, सहायक जेल अधीक्षक की। अब आप यहां बोलेंगे कंफ्यूजन ये रहती है सर कि तीनों अलग अलग है क्या आपका, तो तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों का मतलब एक ही सेम पेपर कैसे होता है, मतलब तीनों का मतलब कह सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर कैसे हो जाता है। तो ये बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, क्या डिफरेंस होता है आपके जेल प्रहरी में और सहायक जेल अधीक्षक में। तो सहायक जेल अधीक्षक कौन भर सकता है, जो स्नातक है, और जो जेल प्रहरी कौन भर सकता है, जो 10वीं 12वीं है। ठीक है, वो भर सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको समझाता हूं अभी। ठीक है, पहले आप इसे देख लीजिए। तो बात करूं किसकी, मैं आपके सहायक जेल अधीक्षक की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें सिंपल सा आ, सहायक जेल अधीक्षक के लिए आपकी अच्छी खासी लगभग 50,000 सैलरी होती है इसमें। ठीक है, कितनी आपकी 50,000 सैलरी रहती है। ठीक है, और इसमें बात करूं मैं तो इसमें कौन लोग फॉर्म भर पाएगा, तो आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी आप लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और शारीरिक मापदंड में ऊंचाई पुरुष की 168 सेंटीमीटर और 155 महिलाओं के लिए इसमें। ठीक है, क्लियर। इसमें आयु 18 से 30 साल आपकी, कितनी आपकी 18 से 33 साल है। और इसमें भी याद रखिए, इसमें भी सेम आपका क्या रहता है, 800 मीटर दौड़ रहती है। क्या होती है आपकी इसमें, 800 मीटर दौड़ रहती है, जिसमें पुरुष के लिए 2 मिनट 40 सेकंड, महिला के लिए 3 मिनट 40 सेकंड। लंबी कूद होती है, इसमें क्या होती है, लंबी कूद होती है आपके पुरुष के लिए 13 फीट। और वहीं आपके गोला फेंक होता है, क्या आपका गोला फेंक होता है। ये 3 स्टेज होते हैं किसमें आपके, तो सहायक जेल अधीक्षक में होते हैं। कौन से, फिजिकल के लिए 3 स्टेज, पहले 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, और फिर आपका गोला फेंक होता है। क्या होता है आपका, गोला फेंक होता है, जिसमें 19 फीट फेंकना पड़ता है पुरुष के लिए, जो कि वजन कितना होता है, लगभग आपका 7.260 किलोग्राम होता है। ठीक है, बात क्लियर। अब बात करते हैं इनके सिलेबस के बारे में, किसकी बात करते हैं, इनकी सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सिलेबस में देखिए जरा, तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका किसका आपका है, तो ये आपका वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी पदों के लिए आपका क्या रहता है, आपके सिलेबस रहता है। क्या रहता है, सिलेबस रहता है, जिसमें क्या पूछा जाता है आपसे, तो भाग 1 में समान ज्ञान, भाग 2 में समान हिंदी, भाग 3 में समान अंग्रेजी, भाग 4 में गणित, और भाग 5 में आपका विज्ञान पूछा था। कुल मिलाकर 20-20 नंबर करके आपके 100 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर एक चीज नोट करने क्या कहती है कि जो वन रक्षक है, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी जो सिलेबस है, हम किस स्तर से पूछेंगे, तो नोट कर यहां पर कर लीजिएगा। नोट यहां बोला गया है कि हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10 टू प्लस प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होगा। कितना होगा, क्या होगा आपका, 10वीं स्तर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब जेल अधीक्षक में भी सेम यही सिलेबस है आपका, जेल अधीक्षक में भी सेम ही सिलेबस है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है आपका, तो यहां पर डिफरेंस लिखा हुआ, डिफरेंस क्या लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पर किसका, तो आपका सहायक जेल अधीक्षक का है। तो इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर इतना चीज लिख दिया जाता है कि हम इसमें क्या से क्वेश्चन शामिल करेंगे, तो स्नातक स्तर के प्रश्न शामिल होंगे। कौन से शामिल होंगे आपके, तो स्नातक स्तर के प्रश्न शामिल करेंगे, मतलब क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, याद रखिएगा कि आपकी कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, तो सिंपल तौर पर पूछ लेगा आपका अमरकंटक से। ठीक है, लेकिन आप घुमा के कैसा, आप इसे लेवल को बढ़ाना है तो आपसे पूछ लेगा कहाँ कहाँ से निकलती है, कि कौन कौन से किनारे से वो होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह लेवल बढ़ाने के लिए आप सेम सिलेबस रहेगा, बस क्या होगा, ये थोड़ा आपका क्या 10वीं स्तर का रहेगा, कौन सा आपका 10वीं स्तर का रहेगा, और आपका स्नातक स्तर पर सिलेबस रहेगा, बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आप समझ में आए क्या,
ये आपको पूरा डिटेल बता दिया ना, मैं पूरा डिटेल बता दिया कि कुछ नहीं है। समान ज्ञान, सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित और समान विज्ञान। ठीक है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, सिंपल से इसका सिलेबस मैंने बता दिया आपको, जेल पहरी का, ठीक, और आपके इन दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया। अब आप बोलेंगे सर कि सामान्य ज्ञान में क्या पूछेगा, तो सामान्य ज्ञान में लिख लीजिए क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहले तो एमपीजी के बहुत इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान में, ठीक है। उसके बाद भारत का इतिहास, ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात करो। उसके बाद भारतीय संविधान, भूगोल किसका, भारत का भी और एमपी का भी, और थोड़ा बेसिक सा आपका अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, मतलब कि आप इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और करंट अफेयर्स के 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पूछा जाएगा भाग एक में, ठीक है। इसके बाद गणित की बात करूं, गणित की, तो गणित में आइएगा। गणित में सबसे पहले प्रतिशत, ठीक है, लॉस हानि, अनुपात समानुपात, औसत, समय कार, समय दूरी और साधारण व्यास के क्वेश्चन, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 से 8 टॉपिक हैं जो कि पूछे जाएंगे ही आएंगे, ठीक है, गणित में। अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की, किसकी बात करता हूं, तो आपकी रीजनिंग तो उसमें आनी नहीं है, ठीक है। बात करता हूं किसमें, तो समाज विज्ञान की, क्या बात करता हूं, समाज विज्ञान की। समाज विज्ञान में फिजिक्स हो गया आपका, आपका केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स में वही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री में जो डेली लाइफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी में वो ह्यूमन बॉडी और डिसीज, जो भी डिसीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब हिंदी में क्या पूछे जाएंगे आपसे, तो हिंदी में पूछे जाएंगे व्याकरण, संधि, समास, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, अपठित गद्यांश, ठीक है। ये तमाम चीजें किसमें पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल पहरी। लेवल कैसा रहेगा, 10वीं 12वीं का रहेगा, ठीक है, 10वीं और 12वीं का लेवल रहेगा। लेकिन सहायक जेल अधीक्षक का जो लेवल रहेगा थोड़ा ऊंचा रहेगा। कैसे थोड़ा ऊंचा रहेगा, ग्रेजुएट लेवल पर रहेगा। कैसे रहेगा आपका, तो ग्रेजुएट लेवल पर रहेगा, बस यही दोनों में अंतर रहने वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आप डेली के 3 से 4 घंटे भी पढ़ेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हाँ अब इसकी तैयारी करनी है आपको, तो चौहान अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये आपको यहाँ पर वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एंड जेल पैरी सहायक जेल अधीक्षक का बैच दिख जाएगा। इसमें आइए, और इन दोनों का ही अलग अलग क्या बैच चल रहा है याद रखिएगा। इसमें 10वीं लेवल और 12वीं लेवल की क्या मैथ डाली गई है, पढ़ाई गई मतलब, और इसका लेवल थोड़ा कम है। और इसमें आपका एडवांस लेवल पढ़ाएगा कि थोड़ा इसमें इसमें आपके सहायक जेल अधीक्षक बैच में आपका एडवांस लेवल का क्या चीजें पढ़ाई गई हैं। उसमें इसमें कम चीजें मतलब याद रखिए, मतलब जैसे बात किया जाए इसमें अगर मेंसुरेशन क्लास कितनी, इसमें मात्र 10 से 15, तो इसमें यही इसी में ही लगभग 30 से 40 क्लास में मेंसुरेशन खत्म हो रही है, ठीक है। मतलब डीप पढ़ाई, डीप पढ़ाया जा रहा है आपका जेल अधीक्षक में, और 10वीं या 12वीं इस तरफ पढ़ाया जा रहा है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल पहरी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही कोर्स आपके दोनों चल रहे हैं, और दोनों का लेवल अलग अलग रहने वाला है, और दोनों के कंटेंट अलग अलग रहने वाले हैं। इस चीज को याद रखिएगा आप, ठीक है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी कैसा क्या पढ़ना है, इस चीज को याद रखिएगा आप सभी, कि अगर आपको सहायक जेल अधीक्षक और जेल पहरी में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसा डिफरेंस, तो आपके मैथ का लेवल का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वहीं आपके एमपीजीसी का भी लेवल को देखने को मिलेगा, मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस अलग अलग देखने मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है आप सबको, चलिएगा, ओके, तो इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप से अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।